नमस्कार। इजरायल हमास युद्ध को एक साल पूरा होते होते ये लड़ाई फैल गई है। इजरायल की लड़ाई के खिलाफ ईरान और लेबनान भी इसमें शामिल हो चुके हैं। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को हिला दिया है और पूरी दुनिया अब लग रहा है कि इसके जद में आ रही है। सबसे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ इससे जुड़ी हुई, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी कादमिनी शर्मा। कादमिनी, इस वक्त ये खबर आ रही है कि इस युद्ध में एक आतंकी हमला हुआ है इजरायल के बीरशेबा में। इसकी क्या डिटेल्स आई हैं? ये सेंट्रल बस स्टेशन है बेरशेबा में। ये दक्षिण इजराइल में ये शहर है। नेगेव डेजर्ट जो है, रेगिस्तान जो है, उसका उसका ये शहर है। 4 सबसे बड़े शहरों में से एक है। यहाँ पर शूटिंग अटैक हुआ है। 3 जगहों पर शूटिंग अटैक हुआ है और 9 लोग घायल बताए गए हैं। एक महिला जो है, उसकी मौत हो गई है, उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई है। 2 और लोगों की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। कुछ सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, हमलावर जो है वो असल में बिदोइन ट्राइब का है, जो कि इज़राइली ही होते हैं और अरब होते हैं, जो कि वहाँ पर इज़राइल में सेटल्ड हैं। बड़ी संख्या में वो आर्मी वगैरह में भी वहाँ पर काम करते हैं, उसके भी सदस्य होते हैं और लड़ रहे हैं इस लड़ाई में। तो ये अभी खबर आई है कि हमलावर जो है वो भी मारा गया है और 9 लोग घायल हैं, 1 की मौत हो चुकी है। बाकी जो 2 हैं क्रिटिकल, उनको अस्पताल पहुँचाया गया है, उनको देखा जा रहा है। जी शुक्रिया कादमिनी। इजरायल की लड़ाई के खिलाफ ईरान और लेबनान भी इसमें अब शामिल हो चुके हैं। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को हिला दिया है और हमास के खात्मे की इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कसम ली, जिसके दायरे में अब हमास से आगे बढ़कर हिजबुल्ला और हूती लड़ाके भी शामिल हैं। लगातार इजरायल पर हूती और हिजबुल्ला के हमले होते रहे हैं। नेतन्याहू की जो ये कसम है वो किस मुकाम पर पूरी होगी, इस सब पर हम बात करेंगे आगे। दक्षिण इजरायल के बेरशेवा में आतंकी हमला हुआ है, जिसमें जो कादमिनी हमें जानकारी दे रही थी कि एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई है और 9 घायल हैं। इजरायल की एक महिला इस हमले में मारी गई है। और अब सबसे पहले एक एक करके इस ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये जो युद्ध है, जिसमें कि 1 साल पूरा हो गया है, उसमें क्या कुछ अब तक हुआ है। सबसे पहले वो तस्वीर जब ठीक 1 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने इजरायल पर हमला किया और करीब 1200 इजरायली लोग इसमें मारे गए। 250 लोगों को हमास के लड़ाके बंधक बनाकर गाज़ा के इलाके में ले गए। इसके बाद से बंधकों को छुड़ाने और हमास का खात्मा करने को लेकर इजरायल ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 42,000 फ़िलिस्तीनी लोग मारे गए हैं। इसमें हमास के लड़ाके भी शामिल हैं। हमास का खात्मा करने के लिए इजरायल की सेना ने लगभग पूरे गाज़ा को उत्तर से लेकर दक्षिण तक रौंद दिया है। उन तमाम रिहायशी इलाकों में टैंक और लड़ाकू विमानों से हमले किए जा रहे हैं और जहां आरोप है कि हमास के लड़ाके छुपकर अपने हमलों को अंजाम देते रहे हैं, इस युद्ध में गाज़ा के 23 लोग विस्थापित हो चुके हैं। गाज़ा एक भयानक मानवीय संकट से गुजर रहा है। भूखमरी और बीमारियों का आलम है। दुनिया की तमाम मानवाधिकार और राहत एजेंसियां इस युद्ध से हुए नुकसान को उठा रही हैं, लेकिन इजरायल हमास के खात्मे से पहले रुकने को तैयार नहीं। पर इस बीच ये बड़ा सवाल है कि अब ये युद्ध क्या सिर्फ हमास के खात्मे पे ख़त्म होगा या अब बात हिजबुल्ला के खात्मे की भी है, और क्या ये ख़त्म हो पाएंगे। इजरायल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी आरोप लगे, लेकिन इजरायल इनसे साफ इनकार कर रहा है। इस बीच गाज़ा पट्टी में हमास के खिलाफ ताज़ा हवाई हमले में आज सुबह एक मस्जिद और एक स्कूल इजरायल की वायुसेना का निशाना बने, जिनमें कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई है और 93 लोग घायल हो गए हैं। अल-अक्सा अस्पताल के करीब देर अरबला में यह हमला हुआ है, जहां पर विस्थापित लोगों ने शरण ली थी। इजरायल की सेना की दलील है कि उसने खुफिया जानकारी के आधार पर हमास पर ये सटीक हमले किए, क्योंकि इजरायल यहाँ के इब्न रश्द स्कूल और शुहदा अल-अक्सा मस्जिद के अंदर अपने कमांड और कंट्रोल सेंटर से ऑपरेट कर रहा था।
इसके अलावा इजराइल की वायुसेना ने उत्तरी गाजा में खलीफा बिन जायद स्कूल नाम के एक कॉम्प्लेक्स पर भी हमास के ठिकानों पर हमला किया। इजराइल ने अब अकेले गाजा में हमास के खिलाफ ही अपना मोर्चा खोला नहीं है, बल्कि अब वो लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ, यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ और उनके साथ साथ ईरान से सीधे तौर पर भिड़ रहा है। ईरान ने 1 अक्टूबर की रात इजराइल पर जो मिसाइल हमले किए, उनका जवाब इजराइल कब और किस रूप में देगा, इसके इंतज़ार में पूरा पश्चिम एशिया दम साधे हुए है। नेतन्याहू ने यह साफ कहा है कि वो अपने चुने हुए वक्त और चुनी हुई जगह पर जवाब देगा। ईरान पर यह हमला कहाँ होगा, इस पर तमाम अटकलें चल रही हैं। अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि वो ईरान के परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाने के पक्ष में नहीं है। इस बीच लेबनान में ज़मीनी रास्ते से घुसी इजराइल की सेना लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रही है। इजराइल का दावा है कि उसने ताज़ा हमलों में हिजबुल्लाह के एक और कमांडर को मार दिया है। इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्लाह के कमांडर खादिर अल-ताविल को मारने का दावा किया है। बयान के मुताबिक खादिर हिजबुल्लाह के 2 और कमांडरों मोहम्मद हैदर और हसन नातर अल-रायनी के साथ मिलकर काम कर रहा था, जिन्हें कुछ दिनों पहले मारा गया। इजराइल के मुताबिक ये तीनों इजराइल की उत्तरी सीमा पर बसे शहर कफार युवाल पर एंटी टैंक मिसाइल से हमले के लिए जिम्मेदार थे। इससे पहले बीती रात इजराइल ने बैरूत पर 30 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की है। ये धमाके उन इलाकों पर किए गए जिन्हें हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इन हमलों पर लेबनान की एजेंसी NNA ने कहा कि लेबनान पर इजराइल के हमले की शुरुआत के बाद से लेबनान ने सबसे हिंसक रात देखी है। कल रात के हमलों के बाद से यहाँ का शहर दाहिए काले धुएं से ढका हुआ है। रात भर बैरूत में कई और हमले किए गए, जिसमें सेना के मुताबिक हथियार डिपो, कमांड रूम और दूसरे बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। BBC के मुताबिक हमलों के बाद बैरूत के आसपास के इलाकों में कम से कम 4 अस्पतालों का काम ठप हो गया है। WHO के मुताबिक कई मेडिकल स्टाफ इन हमलों का शिकार हुए हैं। उधर इजराइल की सेना की यह दलील है कि उसने हमलों में नागरिकों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सतर्कता बरती है। इसके बावजूद बीते 2 हफ्ते से भी कम में करीब 2000 लेबनानी नागरिक मारे गए हैं। इजराइल के हमलों में अभी तक सबसे अधिक निशाने पर रहा है दक्षिणी बैरूत का इलाका। इस इलाके में मौजूद हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली। इस वक्त हम बैरूत शहर में हैं, जो लेबनान की राजधानी है, और फिलहाल जिस इलाके में हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पीछे अगर आप ये सफ़ेद दीवार देख रहे हैं तो ये एक स्कूल है जिसमें लोकल NGO के साथ जो है यहाँ पर लोगों को मदद की जा रही है। और यहाँ पर समझने की कोशिश की हमने, उन लोगों से बातचीत की, और ये बता रहे हैं कि अलग दक्षिणी बैरूत में सबसे ज़्यादा जो है हमले किए गए हैं। ये वेस्टर्न बैरूत है, पश्चिमी बैरूत है ये। और आपको इलाके से समझाना चाहेंगे कि ये इस सड़क पे हम खड़े हैं। ये जो सड़क आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जिधर से गाड़ियाँ आ रही हैं, ये दक्षिण बैरूत की तरफ जाता है। और इस तरफ जो सड़क जा रही है ये उत्तरी इलाका है बैरूत का। तो दक्षिणी इलाके की तरफ ही ज़्यादा हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। और जिस जगह हम खड़े हैं इसके पास में एक इलाका है जिसको दाहिया कहते हैं। दाहिया जो है हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है और वहीं पर सबसे ज़्यादा भीषण हमले किए गए हैं। फिलहाल कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जैसे मेरे पीछे अगर आप देखें, मैं कैमरे से आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो स्कूल है ये एक स्कूल की बिल्डिंग है, जिसमें यहाँ के लोकल NGO जो हैं उन्होंने अंदर फिल्म करने से, रिकॉर्ड करने से मना किया है। उनके वॉलंटियर्स यहाँ पर हैं और उनसे अभी अभी हमारी बातचीत हुई है, जिसमें वो बता रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग इलाकों से जो लोग विस्थापित हुए हैं या अपना इलाका छोड़ कर आए हैं उनको यहाँ पर रखा जा रहा है। ये सरकारी स्कूल है, लोकल NGO हैं जो इन लोगों की मदद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिन इलाकों से लोग जॉर्डन जाना चाहते हैं या सीरिया जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी परेशानी हो रही है। सीरिया
और लेबनान के जो सीमावर्ती इलाके हैं और जो एक रास्ता जिससे जाया जाता है उस पर भी इजराइल ने हमला कर दिया है। इस वजह से लोगों का लेबनान से विस्थापन भी मुश्किल लग रहा है। हालांकि लेबनान में पहले से सीरिया में जब सिविल वॉर छिड़ा था 2011 के बाद और वहां पर आईसिस का प्रभाव चरम सीमा पर था, उस वक्त भी लोग सीरिया से लेबनान आ गए थे और अब जब यहाँ हमला हो चुका है तो वही लोग दोबारा सीरिया जाने की कोशिश कर रहे थे और इसी बीच इजराइल ने उस इलाके पर हमला कर दिया, सीमावर्ती इलाके पर जो लेबनान से सीरिया की तरफ जाता है। इजराइल का मानना है कि उस इलाके से हिजबुल्लाह जो है वहाँ से हथियार मंगाने की कोशिश कर रहा था और इसी वजह से उस इलाके पर हमला कर दिया गया। फिलहाल हम जिस इलाके में रहें ये रिहायशी इलाका है, बाजार का इलाका भी है, रिहायशी इलाका भी है और आप देख सकते हैं कि इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी हमने जानने की कोशिश की तो यहाँ पर कहीं भी हमला जो है इजराइल की तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन लोगों में एक बेचैनी भी है कि कभी कभी इजराइल जो है एक बता देता है या घोषणा करता है कि आप इस इलाके को छोड़ दें और उसके फौरन बाद ही जो है वहां पर हमला कर देता है, जिससे हजारों लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। फिलहाल हम इस इलाके से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि आगे और इलाकों में जहां हमले हो रहे हैं वहां पर लोगों पर क्या बीत रही है, सिविलियन पॉपुलेशन जो है उसकी क्या हालात हैं, उसके क्या हालात हैं, वो विस्थापन कर रहे हैं तो किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल पूरे बेरूत में एक तनाव का माहौल बना हुआ है। उन इलाकों में जहां पर हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है वहां पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और जब तक आपको सरकारी मीडिया की तरफ से इजाज़त ना हो आप उस इलाके में नहीं जा सकते हैं। फिलहाल बेरूत में तनाव का माहौल है और अचानक ही जो है इजराइल की तरफ से हमला हो जाता है तो इस वजह से लोगों के विस्थापन की भी परेशानी बढ़ी हुई है। आगे की जानकारी और ताज़ा हालात लेकर हम बेरूत से लगातार रिपोर्ट करते रहेंगे। एनडीटीवी के लिए मोहम्मद गजाली। इस वक्त हम बेरूत शहर में हैं जो लेबनान की राजधानी है और फिलहाल जिस इलाके में हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पीछे अगर आप ये सफ़ेद दीवार देख रहे हैं तो ये एक स्कूल है जिसमें इजराइल और हमास की लड़ाई को पूरे 1 साल हो चुके हैं और अब इस जंग का असर आसपास के मुल्कों में पड़ रहा है और इसी को समझने के लिए एनडीटीवी की टीम पहुंच गई है लेबनान की राजधानी बेरूत में। बेरूत शहर जो एक समय में मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया का पेरिस कहा जाता था, आज वो इस जंग से जूझ रहा है। क्या हिजबुल्लाह इजराइल के इस हमले का जवाब दे पाएगा और क्या इजराइल 1982 और 2006 की जंग के बाद यहाँ कब्जा करने की कोशिश कर रहा है? इन सभी अपडेट्स और एनालिसिस को समझने के लिए एनडीटीवी की टीम से जुड़े तो यहाँ से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट देती रहेगी। तो जंग से मैदान से जुड़ी ये सीधी रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहिए एनडीटीवी। इस छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो इजराइल गाजा युद्ध के 1 साल पूरे हो गए हैं और हम इसी की तस्वीरें भी देख रहे हैं और देख रहे हैं कि बीते इस 1 साल में क्या हुआ और अब ये युद्ध कहां पहुंचा है। जिस तरह गाजा में हमास के लड़ाकों पर सुरंगों के अंदर से ऑपरेट करने का आरोप लगता रहा और इजराइल ने इसके सबूत के तौर पर कई सुरंगों की तस्वीरें दिखाई और उन्हें बर्बाद किया, उसी तरह के आरोप इजराइल अब हिजबुल्लाह पे लगा रहा है। तो ये देखिए, ये ताज़ा तस्वीरें जो इजराइल की सेना ने जारी की हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीरें हैं उन सुरंगों की जो इजरायली फोर्सेस जिसके बारे में दावा कर रही हैं कि यहाँ पर ये सुरंगें बनी हुई हैं दक्षिण लेबनान में करीब 2.5 मीटर लंबी। इस सुरंग से हिजबुल्लाह अपने हमलों को अंजाम दे रहा है, इजराइल पर हमले कर रहा है, लेकिन इजरायली फोर्सेस का दावा है कि इन सुरंगों को अब उसने बर्बाद कर दिया है। इजराइल के मुताबिक उस पर हमले की सूरत में हिजबुल्लाह की रिजवान फोर्स इस सुरंग का इस्तेमाल करने वाली थी। इस सुरंग के अंदर एक किचन है, रहने की जगह भी दिख रही है। इसके अलावा हमले के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार और रसद से भरे बैग इस सुरंग के अंदर नजर आ रहे हैं। इस बीच इजरायली सेना के अभियान के बाद से लेबनान, खास तौर पर दक्षिण लेबनान से करीब 12 लाख लोग बेघर हो गए हैं और कई लोग लेबनान छोड़ कर दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, जैसे सीरिया और तुर्की जाने की कोशिश में है, लेकिन इनका जाना मुश्किल है। शिपिंग कंपनियां इसके लिए लोगों से मुंह मांगी कीमतें वसूल कर रही हैं।
मेडलाइन नाम की एक कंपनी ऐसे लोगों को लेबनान से भूमध्य सागर के रास्ते तुर्की के मर्सिन ले जाने का प्रस्ताव दे रही है। 12 से 15 घंटे के इस समुद्री सफर के लिए एक टिकट $250 का मिल रहा है। लेबनान की एकमात्र एयरलाइंस मिडल ईस्ट एयरलाइन भी लोगों को लेबनान से बाहर ले जाने में जुटी हुई है। हजारों लोगों की भीड़ लेबनान छोड़ने के लिए लगी हुई है। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी गजाली, जो इस वक्त बेरूत में के आसपास मौजूद हैं, लेबनान में हैं गजाली, और लगातार वहां से आप रिपोर्ट कर रहे हैं इस युद्ध के क्षेत्र से। तो वहां जहां पर आप मौजूद हैं वहां की स्थिति बताएं इस वक्त। जी देखिए नगमा, इस वक्त हम डाउनटाउन जो है बेरूत का जो सिटी सेंटर कह ले वहां पर हैं। और मेरे पीछे आप देखिए कि इस इलाके में फिलहाल जब से ये 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले से पेजर धमाकों के बाद लेबनान पे इजराइल ने हमला शुरू किया है, तो इस इलाके में उतना असर नहीं पड़ा है। यही इस जो आप देख सकती हैं, जो पीछे होटल्स हैं, इनके जस्ट पीछे जो है मेडिटेरेनियन सागर भी है। तो लोगों का आना जाना इस इलाके में तो ठीक है, लेकिन जो आप दक्षिणी बेरूत या दक्षिणी लेबनान की बात कर रही हैं, दक्षिणी लेबनान में ज्यादा हमले हुए हैं। एयरपोर्ट के जो इलाके हैं, बेरूत एयरपोर्ट के पास, वहां पर जो है सड़क को बिल्कुल डैमेज कर दिया है इजरायली बमबारी ने। और उसी इलाके के पास जो साउथ लेबनान है या बेरूत का नॉर्दर्न एरिया है, वहां पर हिजबुल्लाह का कह सकते हैं कि अहम ठिकाना माना जाता रहा है। वहां पर कई जो हिजबुल्लाह के कमांडर हैं या उनका दफ्तर है, उसको भी बहुत डैमेज पहुंचा है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें कि पिछले 8 घंटे में सुबह से मैंने बेरूत में क्या देखा है, तो एक तो यहाँ पर बहुत ही अनसर्टेनिटी है, क्योंकि ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रही हैं, ऐसी कई मंजिला इमारतें जो हैं बेरूत शहर में, कई जगह पर जहाँ पर मैं गया हूँ, वहां पर पिछले 1 हफ्ते में या 1.5 हफ्ते में इजरायली बमबारी से ऐसे कई रिहायशी इलाके जो हैं उनको क्षति पहुंची है, और कई लोग घायल और कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। ऐसे में सरकार क्या कर रही है कि उसने सरकारी स्कूलों में अंतर्राष्ट्रीय और राज्य जो उनके लोकल एनजीओ हैं, उनके साथ मिलकर लोगों के जो विस्थापन हुए हैं, जो लोग विस्थापित हुए हैं, उनको खाना पानी मुहैया करवा रही है। लेकिन ज्यादा चिंताजनक बात यह है, जो आप अभी अपने लिंक में बता भी रही थी, कि यहाँ से लोग जो हैं वो जब 2011 के बाद सीरिया में या अलग अलग जगहों पर अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था, उसके बाद सीरिया में जिस तरह से उसको दबाने की कोशिश की गई और वहां पर 2014 से आईसिस का प्रभाव बढ़ गया, तो वहां से कई लोग जो हैं वो विस्थापित होकर लेबनान आ गए थे। और लेबनान के उन इलाकों में जब हमले शुरू हुए, तो अब वही लोग सीरिया जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसराइल ने सीरिया लेबनान के सीमावर्ती इलाके की जो सड़क है उसको भी ध्वस्त कर दिया है, उसको भी नष्ट कर दिया है। तो वहां पर से भी लोगों का सीमा क्रॉस करना वो भी बहुत मुश्किल लग रहा है। और ऐसे में लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। आज रविवार का दिन है, सरकारी दफ्तर हो या दूसरे जो बाजार हैं इस इलाके के या शहरी इलाके के, वो बंद हैं। फिलहाल इस जगह की अगर तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर चहल पहल है। पर्यटक भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों से आए हुए होते हैं। ये 3-4 रास्ते हैं, इसी के पीछे जो है मेडिटेरेनियन सी है, और इसके आसपास के जो होटल हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसमें लोगों का आना जाना भी चल रहा है, होटल में लोग रह भी रहे हैं। लेकिन उन इलाकों में जो सदर्न लेबनान और नदर्न लेबनान की बात करें, उन दोनों ही तरफ से नदर्न लेबनान में सदर्न लेबनान जो है वो इसराइल का नदर्न बॉर्डर लगता है, लेबनान का साउथ और इसराइल का नॉर्थ। वहां पर जो है ग्राउंड ऑपरेशन भी चल रहा है, जो इजरायली आर्मी लेबनान में घुसने की कोशिश कर रही थी। और इसके अलावा जो है दूसरे इलाकों में हवाई बॉम्बार्डमेंट कह लें या हवा से जो है वो एरियल स्ट्राइक जो इजराइल कर रहा है, तो वो रिहायशी इलाकों पर भी गिर रहे हैं। और इसके वजह से एक बहुत बड़ी चिंता ये है यहाँ के लोगों में कि इसी शहर में, बेरूत शहर के बहुत ही सिटी सेंटर जिसको कह लें, उन इलाकों पर भी हमले हुए हैं। और मैंने यहाँ से लोगों से जानने की कोशिश की कि इजराइल हमेशा जो है सोशल मीडिया के थ्रू, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, इन सभी ऐप्स के जरिए अरबी में वो एक वार्निंग इशू कर देता है। गाजा में और खुद फिलिस्तीन के इलाके में वो एक लीफलेट ऊपर से पर्चा गिराते हैं हवा में, जिससे लोगों को ये वार्निंग दी जाती है कि इस इलाके से हट जाएं। बिल्कुल सेम पैटर्न जो है लेबनान में भी हो रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू जो आईडीएफ के अरबी स्पोक्स पर्सन है वो बार बार कहते हैं कि फला इलाके को आप खाली कर दें, या कई गाँव को कह देते हैं खाली कर दें, क्योंकि हमें ये सूचना मिली है कि वहाँ हिजबुल्लाह का गढ़ है। ऐसे में सूचना के बाद और हमले से पहले का जो वक्फा होता है, जो समय होता है, वो बहुत कम होता है, जिसमें लोग अगर निकलते भी हैं तो वो सुरक्षित जगहों पर नहीं पहुंच पाते हैं। और ऐसे में
इजराइल न सिर्फ लेबनान पर हमला कर रहा है, बल्कि उसने एक मल्टी फ्रंट वॉर, जिसका कल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी जिक्र किया था कि हम 7 फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं, यानी 7 जगहों पर हमारी जंग जारी है। चाहे वो इराक में शियाइट मिलिशिया हो, या ईरान के साथ तो जंग जारी ही है, यमन में हूथी है, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ, और खुद फिलिस्तीन के इलाके में हमास के साथ। तो ऐसे में जिस तरह की खबरें खुद इजराइल से आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं ये बात समझ आती है कि एक साल में जी कहीं ना कहीं जो ये कहा जा रहा था कि ये जंग रुक जाएगी, जी उस जी। तरह से हुआ नहीं है। और ना ही उनके जो टारगेट्स थे, कि उनका ये कहना था कि हम इन No, welcome here. You can look behind me, bitch. Don't look at anybody. I'll fuck you up. You need to get the गजाली, fuck out of आपके this पीछे area. भी एक धमाके की आवाज़ आई है इस वक्त में। आप अपना ध्यान रखें, यहाँ पे लगातार बमबारी हो रही है अलग अलग जगहों पर। जो सिटी सेंटर है वो शायद कुछ सुरक्षित है, लेकिन जैसा इजराइल ने बताया है कि 7 फ्रंट वॉर जो है वो जारी है इजराइल की अलग अलग जगहों पर। लेबनान के ख़िलाफ़ भी एक जंग चल रही है जो हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ जंग है, लेकिन इसमें लेबनान, गजाली ध्यान रखें अपना, इस वक्त बहुत मुश्किल है वहाँ से रिपोर्ट करना। आप देख रहे थे गजाली की ये लाइव रिपोर्ट वहाँ से, और जब वो रिपोर्ट कर रहे थे तभी उन्हें वहाँ पर से हटने को बोला गया। प्रेस के लिए भी ये मुश्किल है वहाँ पर रिपोर्टिंग, और कई जगहों पर लगातार बमबारी हो रही है, इसराइल के हमले हो रहे हैं जिसमें कि रिहायशी इलाके हैं। और जैसा गजाली बता रहे थे कि जो वार्निंग दी जाती है खाली करने के लिए कि यहाँ पर हिजबुल्लाह का ठिकाना और हमला होगा, और लोगों को वक्त बहुत कम मिलता है उस जगह को खाली करने के लिए, और ये एक बड़ी मुश्किल है जिसकी वजह से लोग सुरक्षित जगहों पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो इजराइल और गाज़ा की जो ये युद्ध है ये लेबनान और ईरान पहुँच चुकी है। इस पर हम ये रिपोर्ट जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद। और हम बात कर रहे हैं इजरायली हमले के एक साल, इजराइल और गाज़ा के बीच जो चल रही युद्ध है उसके एक साल पूरे होने की। इजराइल के हमलों के एक साल पूरे होने के मौके पर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ दुनिया के तमाम इलाकों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो कई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दुनिया की अलग अलग जगहों से। देखिए, मेक्सिको सिटी की तस्वीर है, स्पेन के मैड्रिड की तस्वीर है, इधर न्यूयॉर्क है। देख सकते हैं कि दुनिया भर में फ़िलिस्तीन के समर्थन और इजराइल के विरोध में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इंडोनेशिया की राजधानी हो या फिर मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी, अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर और लॉस एंजलिस, चिली की राजधानी सैंटियागो, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, सब जगह ये विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। जैसे जैसे रविवार का दिन यूरोप और अमेरिका में आगे बढ़ता जाएगा, कुछ ऐसे ही प्रदर्शन इसके बाद इजराइल के समर्थन में भी दिखाई दे सकेंगे। फिलहाल युद्ध का एक साल पूरा होने पर फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिले। एक एक करके इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए तस्वीरें इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की। यहाँ पर फिलिस्तीन समर्थक लोग अमेरिका के दूतावास की ओर बढ़े। इंडोनेशिया और फिलिस्तीन के झंडे लिए हज़ारों लोग गाज़ा में नरसंहार बंद करने की मांग करते रहे। जनता की नाराज़गी को देखते हुए सुरक्षा बलों ने अमेरिकी दूतावास का रास्ता बंद कर दिया और 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था में लगा दिया। इंडोनेशियन पीपल्स अलायंस ने इस प्रदर्शन का आयोजन किया था और अधिकतर प्रदर्शनकारी सफ़ेद और काली ड्रेस में पहुंचे थे। कई प्रदर्शनकारियों ने गाज़ा में रक्तपात को दिखाने के लिए अपने कपड़ों पर लाल रंग डाला। प्रदर्शनकारी इजराइल को अमेरिकी समर्थन का भी सख्त विरोध कर रहे थे। उधर मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में भारी तादाद में लोगों ने अमेरिकी दूतावास के सामने रैली की। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि अमेरिका पश्चिम एशिया की इस लड़ाई को पैसा और हथियार देना बंद करे और मेक्सिको की सरकार इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक संबंध खत्म करे। सभी लोग इसे गाज़ा में नरसंहार बता रहे थे, जिसकी सबसे बड़ा शिकार महिलाएं और बच्चे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन समर्थक टाइम स्क्वायर में जुटे और गाज़ा में तुरंत युद्ध विराम की मांग की। लेबनान और फिलिस्तीन के झंडे लहराए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा पोस्टर दिखाया। प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर में नेतन्याहू के चेहरे पर लाल रंग छिड़का हुआ था, ये दिखाने के लिए कि इस रक्तपात के सबसे बड़े जिम्मेदार वही हैं। ऐसा ही प्रदर्शन लॉस एंजलिस में भी हुआ। दक्षिण अमेरिका के देश चिली की राजधानी सैंटियागो में शनिवार को फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुए।
लोगों ने बताया कि ये महिलाओं और बच्चों का नरसंहार है। अरब देशों के बाहर फिलिस्तीनी लोगों की एक बड़ी आबादी चिली में रहती है। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में भारी संख्या में फिलिस्तीनी लोग चिली में बसे हैं। इनमें से कई लोग खुद को पहले फिलिस्तीनी और फिर चिली के नागरिक बताते हैं। स्पेन की तस्वीर दिखाते हैं आपको। मैड्रिड में हजारों प्रदर्शनकारी फिलिस्तीन के समर्थन में जुटे। गाजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर हुआ ये विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। सेंट्रल मैड्रिड से होते हुए ये मार्च गुजरा, जिसमें मानवाधिकार संगठनों ने हिस्सा लिया। फिर दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में भी पश्चिम एशिया में शांति की मांग को लेकर लोग जुटे। प्रदर्शनकारियों ने नरसंहार बंद करने और फिलिस्तीन अकेला नहीं है के नारे लगाए। इटली की राजधानी रोम में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोलों और पानी की बौछारों का इस्तेमाल करना पड़ा। यूरोप के कई और देशों में भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इजरायल हमास युद्ध को 1 साल पूरा हो गया है और इस मौके पे मौजूद है एनडीटीवी लेबनान में।